अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पहले अपोजिशन या सहाफ़ी तब्दीली के हवाले से तारीखें देते थे। अब पहली मर्तबा वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख दे दी है और वज़रा को कहा है कि वो बैरून मुल्क न जाएं। चैलेंजेस हैं, 3 माह अहम हैं। 3 माह क्यों अहम हैं, उसमें क्या होने जा रहा है, 2-4 चीजें समझ में आती हैं। शायद वही वजह हो कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि चैलेंजेस हैं, और कहा यह जा रहा है कि मंगल को काबीना इजलास में बहुत सारे वज़रा फट पड़े हैं और परवेज खटक जो सीनियर वजीर भी हैं उन्होंने भड़ास निकाली है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहने पे मजबूर हो गए कि कोई इधर से ना हिले। तो नाजरीन, पहले हम जैसे लोग सहाफ़ी ज़राए के बुनियाद पर या हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग तारीखें देते थे कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली होने जा रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान जा रहे हैं, इन हाउस तब्दीली आ रही है या मुतबादिल कौमी हुकूमत बन रही है। लेकिन पहली मर्तबा यह महसूस हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मायूस नजर आ रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो इशू होते थे वज़ीर आज़म इमरान खान अपने रुफ़का को वाज़े तौर पे ये कहते थे कि ये मेरा काम नहीं है, ये काबीना का काम है, ये फिलां वजीर का काम है, ये फिलां सूबे का काम है, ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान सुना है कि ऐसा नहीं कह रहे हैं। मंगल के रोज़ काबीना का इजलास हुआ। ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि आने वाले 3 माह अहम हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आने हैं, तो कोई वज़रा बैरून मुल्क न जाए, मुल्क में मौजूद रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या सूझी कि पहली मर्तबा वो ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि सारे वज़रा इधर रहें और चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस तो पिछले 3 साल में भी रहे हैं, महंगाई के चैलेंजेस, पेट्रोल कीमतों में इजाफे के चैलेंजेस, बिजली के कीमतों में इजाफे के चैलेंजेस, गर्मियों में बिजली गायब, सर्दियों में गैस गायब, उनकी कीमतों में इजाफा, अपोजिशन की धमकियां जल्द से। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कभी भी इतना मायूस दिखाई नहीं दे रहे जितना अब मायूस दिखाई दे रहे हैं। क्या 20 नवंबर को जो एक अहम तब्दीली हुई है, क्या ये उनके वजूहात हैं या कुछ और? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस अभी से नहीं है, हुकूमत के शुरू से थे। वो चैलेंज मजीद बढ़ गए हैं और शायद अब वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ये लग रहा है कि 2022 में अहम तब्दीलियां होंगी, आर्मी चीफ तब्दील होंगे या मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से कोई अहम फैसला होगा, और उसके बाद कमान की तब्दीली मुतवक्का है। बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, KPK में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, जहां PTI की हुक्मरानी है या इत्तेहादियों की हुक्मरानी है, और सिंध के हवाले से हुकूमत इत्तेहादी GDA और MQM वज़ीर आज़म इमरान खान से मायूस है। लेकिन उसके बावजूद अगर चीजों को असेस किया जाए तो लग ये रहा है कि इनसे ज्यादा 2-3 अहम चीजें हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान परेशान है। एक अहम चीज ये है कि कोरोना फंड में जो घपले हुए हैं IMF की तरफ से और बाकी इदारों की तरफ से, उसकी छानबीन का मुतालबा किया गया है। उसके साथ साथ कोरोना के दौरान जो आलमी फंड मिले, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, उनमें भी अरबों रुपए के घपले हुए हैं, उनकी छानबीन होनी है। उसके साथ साथ 6 दिसंबर को PDM का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें यह अनुमान है कि PDM की तरफ से हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। हो सकता है इस्तीफाओं का भी ऐलान हो जाए, कोई फैसला हो जाए। कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बहुत मुतमईन है कि अब तब्दीली बहुत नजदीक है। लेकिन उसके साथ साथ
वज़ीर आज़म के जो काबीना के मेंबरान हैं या उनके नज़दीक के जो रुफ़का हैं वो भी मुतमईन नहीं है। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर कहते हैं कि गवर्नरशिप मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये ओहदा दे के मुझे साइड लाइन कर दिया गया। अगर चौधरी सरवर गवर्नर नहीं होते तो फिर उसका किरदार क्या होता, या उसकी ख्वाहिश और कोई थी जिसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं कि उनको गवर्नर बना के पार्टी में से और वफाकी फैसलों में से साइड लाइन कर दिया गया। उसके साथ साथ मंगल के रोज काबीना का जो इजलास हुआ है, जराए कहते हैं कि उसमें बहुत सारे वज़रा फट पड़े हैं। इशू ये आया कि गर्मियों में बिजली नहीं है, बिजली की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और अब सर्दी की सूरत हाल ये है कि मुल्क में सार्फिन के लिए गैस नहीं है। काबीना के इजलास में 2.5 माह के लिए सारे मुल्क में सीएनजी सेक्टर के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। घरों में गैस न होने के बराबर है और बाकी शोबों में भी गैस की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। तो वज़रा का ये कहना है कि तरक्याती मंसूबे हमें नहीं मिले, गर्मियों में बिजली नहीं थी, कीमतें भी बढ़ी हैं, अब सर्दियों में गैस नहीं है, हम अपने हलकों में जाएं तो कौन सा मुंह लेके जाएं। जराए का ये कहना है कि काबीना के इस इजलास में सीनियर वजीर परवेज खट्टक ने हुकूमत की कारकर्दगी, वजीर आज़म की कारकर्दगी और वजारत तवानाई, वजारत पावर और प्लानिंग कमीशन के हवाले से अपनी भड़ास निकाली है। जराए कहते हैं कि उसका यह कहना था कि अब हमारे पास लोगों को बताने के लिए, उनके पास कुछ ले जाने के लिए कुछ तो नहीं है, हम जाएं तो अपने हलकों में जाकर क्या कहें, अपने वोटर्स से हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जराए कहते हैं कि 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से मुतमईन दिखाई देने वाले और पार्लियामान में वज़ीर आज़म इमरान खान का भरपूर दिफा करने वाले मुराद सईद भी अब मायूस दिखाई दे रही हैं। जराए का यह कहना है कि काबीना के इजलास में मुराद सईद का यह कहना था कि बिजली की सूरत हाल ये है कि जो बिजली की कीमत है टैक्सेस की शरह बिलों में उससे ज्यादा है। तो ये कौन सा पैमाना है, कौन सा हिसाब किताब है जिसके बुनियाद पर हम लोगों को मुतमईन करें। यह चीज इतनी गंभीर हो गई काबीना के इजलास में कि वजीर आज़म इमरान खान को सबको खामोश कराना पड़ा। जराए कहते हैं कि इजलास में सूरत हाल सिर्फ ये नहीं रही, इजलास में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जरताज गुल और अमीन असलम के दरमियान तूतू में हुई थी, जो इल्जाम तराशी हुई थी, जिसका भांडा भी तहरीक इंसाफ के एक एमएनए ने फोड़ा, इस हवाले से भी बात हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस सूरत हाल पर जरताज गुल खामोश रही, मायूस सारी सूरत हाल से यह लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए आने वाले दिन मुश्किल तरीन होंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च हो सकता है, इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि जराए कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि अब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसको सियासी शहीद करना अच्छा अमल नहीं है। यही बात इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं। रवां साल का आखिरी महीना और आने वाला साल वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कौन से नए चैलेंज लेके आएगा, अपोजिशन का किरदार 6 दिसंबर को वाज़ेह हो जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान के रुफ़का जो मायूस दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई रही हैं, वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसला करेंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।